वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल सरकार फिर गुजरेगी परीक्षा से। पंचायत और निकाय के साथ अंतर विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। प्रदेश की भजनलाल सरकार साल के आखिर तक फिर चुनावी परीक्षा से गुजरेगी। इसी नवंबर दिसंबर में पंचायत और निकाय चुनाव के साथ हाल ही में खाली हुई अंतर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव संभावित है। इसके नतीजे भजनलाल सरकार के 2 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड होगा। पिछले उपचुनाव के नतीजों से उत्साहित भाजपा इस उम्मीद में है कि अंतर उपचुनाव हो या पंचायत व निकाय चुनाव, जनता उस पर भरोसा जताएगी। उधर कांग्रेस को लगता है कि भाजपा सरकार अब तक फेल रही है और जनता उसे इन चुनाव में तारे दिखा देगी। हाईकोर्ट के 2 बड़े फैसले। स्कूल फीस विवाद में रिवीजन कमेटी बनाने के आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूली और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े 2 निर्णय दिए। हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने स्कूल फीस से जुड़े विवाद में शिक्षा विभाग को 3 सप्ताह में रिवीजन बनाने का आदेश दिया है। वहीं अन्य पीठ ने पीसीबीएनडीटी के तहत 6 माह के अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश के लिए ली हुई पहली काउंसलिंग में स्थानीय चिकित्सकों को आरक्षण देने को सही ठहराया। इसके साथ ही अदालत ने इसे चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। भजनलाल सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार ने सत्ता में आने के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को औपचारिक रूप देते हुए अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लाल की नियुक्ति की गई है। उसके साथ मोहन मोरवाल, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, एडवोकेट गोपाल कृष्णा और पवन मंडाविया को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। राजस्थान में पंचायत परिसीमन पर लगा स्टे। डोटासरा ने किया खुलासा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी के नियंत्रण में है और भ्रष्टाचार चरम पर है। डोटासरा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता और अफसरशाही मिलकर दोनों हाथों से प्रदेश को लूट रहे हैं, जबकि जनता की समस्याओं पर सरकार की कोई संवेदना नहीं है। डोटासरा ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इतनी निष्क्रिय, निर्लज्ज और निकम्मी सरकार पहले कभी नहीं देखी। इनका ध्यान सिर्फ कुर्सी बचाने पर है, न कि जनता की सेवा पर। राजस्थान 10वीं बोर्ड रिजल्ट का इंतजार खत्म। राजस्थान में 10वीं बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आज 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कल रिजल्ट जारी किए जाने के बारे में जानकारी दी है। मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परिणाम आज यानी 28 मई को कोटा से जारी किया जाएगा। राजस्थान में कोरोना के 9 नए केस। स्वास्थ्य मंत्री बोले नया वेरिएंट घातक नहीं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं राजस्थान में भी हर रोज मामले बढ़ते दिख रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अनुसार कोरोना का वर्तमान में समय आया वेरिएंट घातक नहीं है, लेकिन आमजन खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण नजर आने पर सामान्य एहतियात बरतते हुए चिकित्सा संस्थान जाकर आवश्यक परामर्श, जाँच और उपचार लें। खुशखबरी, अलवर में धावकों के लिए बनेगा सिंथेटिक ट्रैक। 6,63,000 रुपए की लागत से होगा तैयार। अलवर जिले के धावकों की लंबे समय से अलवर शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनाने की मांग पूरी हो गई है। नगरीय विकास विभाग ने अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक के लिए 6 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि व प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। इसके बाद धावकों ने राज्य सरकार, अलवर शहर विधायक, अलवर सांसद व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार जताया। शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में बनने वाले सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण यूआईटी की ओर से कराया जाएगा। रंग लाया गौ सेवकों का संघर्ष। बूंदी में कायन हाउस का रास्ता साफ, लोग बोले, धरने प्रदर्शन किए। बूंदी शहर की सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गौवंश को अब जल्द ही कायन हाउस में शिफ्ट किया जाएगा। नगर परिषद ने कायन हाउस की भूमि पर चारों ओर तारों की फेंसिंग करा दी है। इसका काम भी शुरू कर दिया गया है। इससे गौ सेवकों को खुशी है। गौ सेवकों का कहना है कि शहर में कायन हाउस की मांग वर्ष 2015 से की जा रही थी, अब जाकर यह मांग पूरी हुई है। इस दौरान कई धरने प्रदर्शन किए, यहां तक कि मुकदमे भी झेले गए। अब कायन हाउस का काम शुरू होने से गौ सेवकों में खुशी है। धौलपुर में नगर परिषद की जमीन पर भूमाफिया बना रहे थे कॉलोनी, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। धौलपुर जिले में अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद और जिला प्रशासन का अभियान 1.5 महीने से चल रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को नगर परिषद ने शेरगढ़ किले के पास अतिक्रमण हटाया।
यहाँ नगर परिषद की जमीन पर भूमाफिया अवैध कॉलोनी डेवलप कर रहे थे। बुलडोजर के सहयोग से प्रशासन ने सीसी सड़क एवं पुलिया को ध्वस्त कर दिया। राजस्थान में लघु और सीमांत किसानों को सरकार देगी प्रतिवर्ष 30,000 रुपए। राजस्थान में लघु और सीमांत किसानों के लिए नई योजना। भजनलाल सरकार किसानों को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए देगी। सरकार किसानों को बेलों से खेती करने के लिए प्रेरित कर रही है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में लघु और सीमांत कृषकों को बैलों से खेती करने पर प्रोत्साहन स्वरूप 30,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की घोषणा की है। भजनलाल सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत। ओबीसी आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की तैनाती। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार ने सत्ता में आने के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को औपचारिक रूप देते हुए अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लाल की नियुक्ति की गई है। उनके साथ मोहन मोरवाल, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, एडवोकेट गोपाल कृष्णा और पवन मंडाविया को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत पशुपालकों को 88 करोड़ रुपए की डीबीटी सहायता। पशुपालन मंत्री ने सीएम का जताया आभार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के दुग्ध उत्पादकों को 88 करोड़ रुपए अनुदान राशि का भुगतान किया है। यह राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दी गई है। राज्य सरकार की ओर से सहकारी समितियों से जुड़ी डेयरियों पर दूध देने वालों को 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से भुगतान किया जाता है। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के करीब 4.5 लाख पशुपालक किसानों के बैंक खाते में राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना का लाभ सभी पात्र ऋणी सदस्यों को दिए जाने पर फोकस। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां मंजू राजपाल की अध्यक्षता में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना की धीमी प्रगति पर विशेष ध्यान देते हुए वसूली में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया। राज्यपाल ने कहा, सभी पात्र ऋणी सदस्य मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने सरपंचों को पात्र ऋणी सदस्यों की सूची उपलब्ध कराकर उनके माध्यम से उन्हें योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। नालसा आशा और नालसा डाउन योजनाओं के अंतर्गत गठित इकाइयों के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर अजय शर्मा के निर्देशाधीन मंगलवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की नवीन योजनाएं नालसा डाउन योजना 2025 तथा नालसा आशा योजना 2025 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के लिए गठित इन इकाइयों का 1 दिवसीय कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर राकेश रमावत की अध्यक्षता में इस प्राधिकरण के डीआर भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में मिसाल बना आवासन मंडल। बीईई द्वारा मिली 5 स्टार रेटिंग। राजस्थान आवासन मंडल ने ऊर्जा संरक्षण की दिशा में मिसाल कायम की है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीनस्थ प्रतिष्ठित ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा मुख्यालय भवन आवास भवन को 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि भवन की ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और सतत विकास के प्रति मंडल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस उपलब्धि को राजस्थान में सरकारी भवनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। ऊर्जा प्रदर्शन सूचकांक भवन के डिजाइन और निर्माण के दौरान ऊर्जा दक्षता का मूल्यांकन करता है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।